आंटी, चील आंटी, मुझे छोड़ दो प्लीज। चील आंटी, मुझे छोड़ दो। मेरी मम्मा मेरे लिए भोजन लेने गई है। अगर मैं उन्हें घोंसले में नहीं मिली तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। प्लीज चील आंटी, मुझे मत खाओ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी तेज बारिश में बड़ी मुश्किल से तो तू मुझे खाने के लिए मिली है और तू कहती है मैं तुझे छोड़ दूं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तो तू मेरे पेट में जाएगी। इतना कहकर चील रानो चिड़िया की बेटी को बड़ी बेरहमी से मारकर खा लेती है और खाकर वहाँ से चली जाती है। पिंकी, पिंकी मेरी बच्ची, वो जालिम चील मेरी बच्ची को मारकर खा गई। एक खूबसूरत से जंगल में बहुत से पंछी आपस में मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। वो सभी एक साथ भोजन लेने जाते और शाम को वापस एक साथ अपने घोंसले में लौट आते। जंगल के सभी पक्षी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि आज उस जंगल में एक जालिम चील की एंट्री होती है। वो जालिम चील उस जंगल में अपना बसेरा बना लेती है। वाह वाह, ये जंगल तो कितना हरा भरा है। यहाँ तो बहुत सारे पशु पक्षी हैं। मुझे तो यहाँ खाने की कमी कभी नहीं होगी। आज तो मैं थक गई हूँ। कल जब सभी पक्षी सुबह सुबह भोजन की तलाश में जाएंगे तभी मैं किसी पक्षी के बच्चों को अपना शिकार बना लूंगी। इतना कहकर वो चील सो जाती हैं। अगली सुबह सभी पक्षी एक साथ बैठकर बातें बना रहे थे। दोस्तों, आज हम सब पहले झरने की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर दाना लेकर अपने घोंसले में लौट आएंगे। इतना कहकर सभी पक्षी झरने की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो ये कहाँ जानते थे कि आज वो अपने घोंसलों को उस जालिम चील के भरोसे छोड़कर आए हैं। चलो चलो, ये अच्छा मौका है। सभी पक्षी भोजन की खोज में बाहर गए हैं। किसी न किसी का बच्चा तो घोंसले में मिल ही जाएगा मुझे। बच्चा नहीं तो क्या, अंडे से भी काम चला लूंगी मैं। इतना कहकर वो चील जंगल की तरफ आती है। जैसे ही वो जंगल में आती है, उसकी नजर टिक्की चिड़िया के बच्चे पर जाती है। चील झट से नीचे उतरती है और टिक्की चिड़िया के छोटे बच्चे को अपने पंजों में फंसाकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों चलो, अब हम सब ने बहुत मस्ती कर ली। अब हम सबको अपने घोंसले में जाना चाहिए। कालू जी, अभी तो मेरा मन नहीं है जाने का। चलो हम कुछ देर और रुक जाते हैं। नहीं नहीं गौरी, देखो शाम होने वाली है। हम सब पक्षियों के साथ आए थे, साथ में ही जाएंगे। न जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो अब हमें अपने घोंसले में जाना चाहिए। इतना कहकर सभी पक्षी अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं। मेरी बेटी कहाँ चली गई? उसे तो अभी उड़ना भी नहीं आता। वो तो अपने घोंसले के बाहर कभी जाती भी नहीं है। फिर वो कहाँ चली गई? इतना कहकर टिक्की चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। मैं टुनटुनी के घर जाकर देखती हूँ, शायद मेरी बेटी उसी के पास चली गई हो। टिक्की चिड़िया ये तो जानती थी कि उसकी बेटी अभी उड़ना भी नहीं जानती, फिर भी एक माँ की ममता अपने दिल को तसल्ली देने के लिए वो टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। अरे टिक्की, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक है ना? टुनटुनी, मेरी बेटी नीलू मेरे घोंसले में नहीं है। क्या वो तुम्हारी तरफ आई है? नहीं टिक्की, यहाँ तो कोई नहीं आया। मेरी पिंकी तो सुबह से घोंसले में अकेली ही बैठी है। मम्मा, जब आप लोग उनकी खोज में गए थे ना, तो मैंने आसमान में एक चील उड़ती हुई देखी थी। मैं तो उसे देखकर पत्तों में छुप गई थी। फिर तो वो जालिम चील मेरी बेटी को उठाकर ले गई होगी टुनटुनी। लेकिन टिक्की, हमारे जंगल में तो कोई चील नहीं रहती। हम सुबह उठकर नीलों की खोज करेंगे। अब तो बहुत रात हो गई है, तुम आज की रात मेरे घोंसले में ही सो जाओ। टुनटुनी और उसकी बेटी तो सो जाते हैं, लेकिन टिक्की चिड़िया रात भर वहीं बैठकर रोती रहती हैं। अगली सुबह तोता, कबूतर और कालू कौवा भागे भागे टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। टिक्की टिक्की, मैंने देखा कि पहाड़ों पर हमारे जंगल में एक चील ने अपना घोंसला बना लिया है और उसके घोंसले में तुम्हारी बेटी के पंख भी थे। नहीं, खा लिया उस जालिम ने मेरी बेटी को।
टुनटुनी, अब तो वो जालिम चील एक एक करके हमारे बच्चों को खाएगी और फिर हमें। सभी पक्षी निराश होकर अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। कालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरा जग्गू तो अभी बहुत छोटा है, उसे तो उड़ना भी नहीं आता। अगर मेरे जग्गू को उस चील ने मार दिया तो मैं मर ही जाऊंगी। आज वो चील फिर से आएगी कालू जी, और किसी न किसी के बच्चे को लेकर जाएगी। गौरी, हम कर भी क्या सकते हैं? जंगल के सभी पक्षी उस जालिम चील के आतंक से परेशान हो चुके हैं। अरे कालू जी, मुझे सबसे क्या करना, मुझे तो सिर्फ अपने जग्गू की चिंता है। मैं सुबह से सोच रही हूँ और मुझे एक उपाय आया है जिससे वो चील हमारे जग्गू को कुछ नहीं करेगी। क्या क्या गौरी, तुम्हारे पास ऐसा क्या उपाय है? कालू जी, हम चील के पास चलते हैं और उससे एक सौदा करते हैं। हम उससे मना करेंगे कि वो हमारे जग्गू को कुछ नहीं करेगी और उसके बदले हम उसे चिड़िया के बच्चे और अंडों के बारे में बताएंगे। फिर कालू और गौरी दोनों मिलकर चील के पास जाते हैं। चील दी, हम आपसे दोस्ती करने आए हैं। अरे तुम काले काले कौवे और मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ चील, हम आपसे एक सौदा करने आए हैं। बोलो जल्दी। कालू और गौरी दोनों मिलकर चील को अपनी योजना बताते हैं। चील भी उनकी बातें मान जाती है। फिर गौरी कोई टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास जाती है। अरे टुनटुनी, तुमको आज भोजन लेने नहीं जाना क्या? क्या करूं गौरी बहन, जाना तो है पर उस चील के डर के मारे मैं अपने घोंसले से जा ही नहीं रही। अरे टुनटुनी, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं अपने घोंसले के साथ साथ तुम्हारे घोंसले को भी देख लूंगी। मेरा भोजन तो कालू जी लाने गए हैं। जाओ तुम भी अपना भोजन लेकर आ जाओ, जब तक मैं तुम्हारी पिंकी को देखती रहूंगी। इतना कहकर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। न जाने क्यों मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। मैं तो गौरी पर विश्वास भी नहीं कर सकती। ऐसा करती हूँ, अपनी पिंकी को अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। इधर गौरी कोई जाके चील को चिड़िया के घोंसले का पता बता देती है। कालू जी चलो, अपना काम तो हो गया। मैंने चील को टुनटुनी के घोंसले का पता बता दिया है। अब वो चील हमारे जग्गू को कुछ नहीं करेगी। कुछ ही देर में चील आकर टुनटुनी के बच्चे को चट कर जाएगी। चलो हम दोनों अब जरा झरने पर घूम कर आते हैं। इतना कहकर गौरी और कालू झरने की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही देर में चील भी टुनटुनी के घोंसले के पास आती है और उसमें किसी को ना पाकर बहुत गुस्सा होती है। धोखा दिया है उस काली कब्बे ने मुझे। मेरे से धोखा करेगी, बहुत पछताएगी। अब तो मेरी भूख उसके बेटे जग्गू को खाकर ही मिटेगी। कहकर वो चील गौरी के घोंसले के पास जाती है और उसके बेटे जग्गू को मार मार कर खा जाती है।